मैं विनायक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आप उनकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप जो भी बुक्स हो उसमें उनको सॉल्व जरूर करिए, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आपने दिए हैं उस टाइप के क्वेश्चन अगर आप घर पे सॉल्व करते हैं ना तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। उसी क्रम में आज हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे और आज हम लोग बात करेंगे बेईमान दुकानदार की, कि एक दुकानदार कैसे कैसे बेईमानी कर सकता है। भले वो आपका सगा हो लेकिन फिर भी वो बेईमानी करता है। जैसा कभी कभी नहीं होता है कि किसी की जान पहचान वाला कोई दुकानदार जान जाता है कि मेरे जान पहचान का कोई दुकानदार है, वो आपसे बोलता है भाई साहब मैं जितनी की लाया उतनी की आपको दे दूंगा। मूल्य तो उतना दे देगा लेकिन वजन उसका क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपना लॉस कभी नहीं करेगा। बात वही है ना, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो कोई भी बिजनेसमैन या व्यापारी या दुकानदार कभी भी अपना घाटा नहीं कर सकता, वो किसी ना किसी तरीके से अपना फायदा जरूर करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोगों घर की लेडीज अगर कहीं बाजार में सामान लेने जा रही हैं और मान लीजिए प्याज लेना है, अगर दुकानदार ने 20 रुपए का प्याज बताया तो कहेंगे नहीं 15 का दे दो, बट वो दे तो देगा, दुकानदार रेडी हो जाएगा, बट वो 2 प्याज कम कर लेगा, वो अपना घाटा नहीं करेगा। सामने वाला भी संतुष्ट हो गया कि हमें 15 रुपए मिल गया और उसको भी लाभ हो गया कि उसने 2 प्याज कम कर लिए। तो इस तरीके से दुकानदार बेईमानी करता है। आज वही देखेंगे दुकानदार बेईमानी कैसे करता है और बेईमानी को कैसे पकड़ेंगे और बेईमानी में कितना प्रॉफिट ले लेता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सवाल लिखते हैं, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। कहने का मतलब है कि एक दुकानदार है, उसने दावा किया है कि जितने का वो सामान लाया है उतने में ही बेचेगा, बट वो बाट जो है 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर वो 950 ग्राम के बाट का ही प्रयोग कर रहा है। मतलब चीज जो है कम तोल रहा है और रेट बता रहा है कि मैं 1000 ग्राम का ही रेट दे रहा हूँ, क्योंकि वो 1000 ग्राम के रेट से लाया था, आपको उसी रेट पे दे रहा है। उसने बोला ना अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बट क्रय मूल्य तो बेच रहा है, जितने का लाया उतने दे देंगे, बट यहाँ पे उसने कंजूसी कर ली, 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम दे रहा है। देखिएगा तो कैसे निकालेंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम की जगह वो सिर्फ कितने ग्राम बाट का यूज कर रहा है, 950 ग्राम का। तो प्रॉफिट परसेंट का एक फार्मूला मैंने बताया था आपको, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अच्छा, इसका प्रॉफिट कितना है, 1000 से 950 ग्राम, मतलब 50 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा सीपी 1000 होगा कि 950 ग्राम होगा, सीपी 1000 होगा कि 950 ग्राम। बस ये सवाल देखो बहुत सरल है, इसमें थोड़ा सा सीपी में ही कंफ्यूजन होता है, इसीलिए क्वेश्चन बार बार आता है। अच्छा, सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस वो होता है जो जिस प्राइस पे दुकानदार को वस्तु पड़ी हो, और सेलिंग प्राइस वो होता है जिस कीमत पे कस्टमर को पड़ी हो, तो अच्छा बताइए, दुकानदार 950 ग्राम चीज दे रहा है, इसका मतलब दुकानदार को कितने रुपए वाली चीज गई, 950 ग्राम, मतलब ये दुकानदार का ये सीपी हो गया, और कस्टमर ने कितने रुपए की, 1000 ग्राम के लिए पैसे दिए ना, तो ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गया, समझ पाता कि ये जो 950 ग्राम है ये कस्टमर की वस्तु का मूल्य है, क्योंकि उसने 950 ग्राम ही दिया, इसका मतलब 950 ग्राम का जो मूल्य होगा वो दुकानदार का मूल्य होगा, क्योंकि दुकानदार 950 ग्राम के मूल्य वाली वस्तु दे रहा है। ठीक है, बट जो कस्टमर है वो कितने के रुपए दे रहा है, वो 1000 ग्राम के लिए रुपए दे रहा है। कस्टमर कितने के लिए, क्योंकि कस्टमर को तो लग रहा है कि हमको 1000 ग्राम मिल रहा है, वो उसी के हिसाब से रुपए, मतलब कस्टमर को 1000 ग्राम के रुपए पड़ रहे हैं, मतलब वो एसपी, क्योंकि कस्टमर को जो पड़ रहा होता है वो एसपी होता है, और दुकानदार के पास से कितने का, सीपी, मतलब 950 ग्राम का। आप खाली ग्राम भूल जाइए, कोई चीज समझिए कि तो कोई वस्तु 950 रुपए की थी और 1000 रुपए में बिक गई, कोई वस्तु 950 की थी, 950 की दुकानदार के पास होगी, ये सीपी हो जाएगा, 1000 में बिक गई, क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। बात वही है, ये ग्राम में है,
वस्तु तो 950 ग्राम जा रही है, 950 ग्राम दिखा रहा है कि 1000 ग्राम जा रहा है, 50 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है। किस पे प्रॉफिट ले रहा है? 950 ग्राम पे। 19/95 तो कितना आ जाएगा? 100/19%। देखो बच्चे क्या करते हैं, गलती यहाँ पे नीचे 1000 लिख देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में फिट होता है जो स्टार्टिंग में वही सीपी, समझना कुछ नहीं। जो देखा 1000 खट 1000 लिखा, यहाँ 1000 लिखा, तुरंत वैल्यू आ गई, कंप्लीट वैल्यू आ गई। बट यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, तो 100/19% का इसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। बस इसका सीपी याद रखना, सीपी बस इतना समझिए आप। सीपी क्या होता है, आप अपना एज्यूम कर लिया कि एक दुकानदार है और एक कस्टमर है और एक थोक विक्रेता है। अब जैसे समझिए, मैं आपको बताऊं, सीपी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। एक थोक विक्रेता है, एक दुकानदार है और एक कस्टमर है, मतलब ग्राहक, एक ग्राहक है। अब दुकानदार थोक विक्रेता से सामान लाएगा और ग्राहक को बेच देगा। भूमिका अहम इसमें किसकी है? दुकानदार की, क्योंकि दुकानदार को प्रॉफिट कमाना था। अब जो दुकानदार लाया यहां से, जो दुकानदार को वस्तु पड़े, जैसे मान लो 950 ग्राम के लिए 950 रुपए लेते हैं, तो इसको 950 रुपए देने पड़े। इसको कितने रुपए देने पड़े? 950, क्योंकि दुकान थोक से 950 लाया और ग्राहक से कितने रुपए वसूल रहा है? 1000 रुपए वसूल रहा है। तो ये दुकानदार को थोक को 950 देने पड़े, तो ये सीपी हो गया, और ग्राहक से 1000 वसूल रहा है तो कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। समझ में आ गया? 950 ग्राम के रुपए ही उसने थोक विक्रेता को दिए थे, इसीलिए सीपी है, और ग्राहक को 1000 देना पड़ रहा है, इसलिए मतलब ये एसपी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत अच्छा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% ज्यादा अंकित करता है, 25% ज्यादा अंकित करता है तथा 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, किंतु 100 ग्राम कम तौलता है, 100 ग्राम कम तौलता है तो लाभ। ठीक है, देखो बहुत अच्छा सवाल है। उसने क्या बोला कि एक दुकानदार है, उसने अपनी कोई वस्तु हो, उसकी कीमत में 25% की बढ़ोतरी की, फिर 10% की छूट दे दी, और तौलते समय भी 100 ग्राम कम तौल रहा है। देख लो कहाँ कहाँ से वो चूना लगा रहा है आपको। ठीक है, अब समझिएगा, हम ये दुकानदार वाले सवालों में कभी भी रुपए में नहीं जाएंगे, जो कुछ करेंगे अपने ग्राम में ही करेंगे, मतलब वजन में ही करेंगे। बाकी रुपए पे नहीं मानेंगे। मान लिया 100 रुपए, उसका 25% बढ़ा दिया, फिर 10% छूट दे दी, उससे सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। जो कुछ करेंगे वो वेट में करेंगे। अब समझिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा 1000 ग्राम, कितना लिखा? 1000 ग्राम। अब उसने क्या किया? 25% ज्यादा अंकित किया है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको फ्रैक्शन याद होने चाहिए। 25% बराबर होता है 1/4। 25% बराबर क्या होता है? 1/4। मतलब इसने 1/4 ज्यादा किया है। 1000 का 1/4 250, मतलब 1000 में 250 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1250 ग्राम। 1000 ग्राम था, उसने 25% ज्यादा अंकित किया है, 1250 ग्राम। फिर उसने क्या किया? 10% की छूट दी। अब इस पे 10% की छूट, इस पे 10% की छूट दी है। अब 10% किसी का 10%, मतलब उसको 10 से भाग, तो 1250 के 10% निकालेंगे, 10 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 125। मतलब 1250 में उसने 125 रुपए की छूट दे दी। 125 रुपए की छूट देने का मतलब यहाँ पे कितना बच गया? 1125 ग्राम। कितना बच गया? 1125 ग्राम। समझना, 1000 की चीज थी, उसने 25% ज्यादा अंकित किया, इसका मतलब ये 1250 ग्राम हो गई, और ये 1250 ग्राम। फिर उसने इस पे, ये देखो टोटल यहाँ से इसने 25% ज्यादा अंकित किया, 1250 ग्राम। फिर इधर आते वक्त उसने 10% की छूट दे दी, इसका मतलब कितना हो गया? 1125 ग्राम। फिर उसने क्या किया? 100 ग्राम कम तौलता है, मतलब 1000 की जगह 900 ग्राम तौलता है। 1000 की जगह कितने ग्राम तौलता है? 900 ग्राम। अब बात हमारी इसमें चल रही है, वो कस्टमर को दिखाना क्या चाह रहा है? क्या चाह रहा है कि 1000, मतलब कीमत उसकी इतनी थी 1250 ग्राम। कस्टमर को क्या दिखाना चाह रहा है कि कीमत 1250 ग्राम थी और आपको हम 10% छूट दे रहे हैं, मतलब आपको 1125 की वैल्यू दे रहे हैं। मतलब दावा कर रहा है कि इस इतना ग्राम दे रहे हैं, और लेकिन दे कितना ग्राम रहा है? 900 ग्राम।
दावा इस इतने ग्राम देने का कर रहा है लेकिन दे कितना रहा है 900 ग्राम। तो प्रॉफिट क्या होता है, कितना ज्यादा है ये आपका 225। फिर आप बताइए सीपी 900 होगी कि 1100, क्योंकि कस्टमर तो 1125 के रुपए दे रहे हैं लेकिन दुकानदार को सिर्फ 900 के पड़े। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 900 इंटू 100, ये कट गया 9 दूनी 18 9 पचे 45। इसका मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 25% का। गॉट माई पॉइंट। देखो इस सवाल को एक और तरीके से लगा सकते हैं, इसमें ये कुछ भी नहीं करना है, आप समझिए मैं बताता हूँ आपको। क्या कह रहा है, दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% ज्यादा अंकित करता है, मतलब 25% उसने क्या अंकित किया, ज्यादा अंकित किया। फिर 10% की छूट दी, फिर 10% की क्या दी, छूट दी, किंतु 100 ग्राम कम तौलता। अच्छा ये दोनों परसेंट में थे, इसको भी क्यों ना परसेंट में चेंज कर लें। 100 ग्राम 1000 का कितने ग्राम होता है, 100 ग्राम 1000 का भाई 10 होता है। ये सब छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, परसेंट कैसे निकालते हैं। 100 ग्राम 1000 का निकालने के लिए 1000 इधर 100, ये मतलब कितना आ गया 10%। तो 100 ग्राम 1000 का कितने परसेंट, 10%, मतलब 10% कम तौलता। 100 ग्राम बोल लीजिए या बोल लीजिए 10% कम तौलता। जो कम तौल रहा वो भी तो उसका प्रॉफिट है, जो कम तौल रहा है वो भी उसका प्रॉफिट। तीन बातें हुई कि 25% ज्यादा अंकित करता है, फिर 10% छूट देता है, फिर 100 ग्राम कम तौलता, जो कम तौल रहा वो भी प्रॉफिट है। तो मतलब ये देखो ये कट गया, सिर्फ कितना बचा 25%। यही हमारा आंसर आ गया। ये भी कुछ नहीं करने की जरूरत थी आपको, डायरेक्ट आप वहां से देख के इसका आंसर लगा सकते थे। डायरेक्ट आपका कितना आंसर आ गया 25%।